हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा किसे कहते हैं, इसकी विशेषता और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा होती क्या है। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है जिसके अंतर्गत कई राष्ट्र मिलकर इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि यदि किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो वे सभी देशों पर आक्रमण के समान माना जाएगा। इसका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखना और किसी भी आक्रमण राष्ट्र को सामूहिक रूप से रोकना होता है। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। इसका मूल सिद्धांत यह है कि किसी देश पर यदि आक्रमण होता है तो वो आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर उस आक्रमणकारी देश का विरोध करेंगे। इसका उद्देश्य युद्ध रोकना है और सहयोगात्मक व्यवस्था को स्थापित करना इसका आधार है। अर्थात विश्व में शांति बनाए रखना सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का मूल लक्ष्य है। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्र मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि एक सदस्य राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता या क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी प्रकार का हमला सभी के विरुद्ध माना जाएगा और सामूहिक रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। सामूहिक सुरक्षा के अंदर विभिन्न देश आपस में मिलकर एक गुट बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और उस गुट का उद्देश्य होता है विश्व में शांति व्यवस्था और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अगर कोई भारी देश उस सामूहिक गुट के किसी भी एक देश के ऊपर या तो कोई भारी देश आक्रमण कर दे या फिर उसको धमकी दे तो वो आक्रमण और धमकी सामूहिक गुट के जो सदस्य देश है उन सब पे माना जाएगा और सभी देश मिलकर उस आक्रमणकारी देश के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और उसका विरोध करेंगे और अपने जो साथ का देश है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसे ही हम सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा कहते हैं। सामूहिक सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं, पहला है साझा दायित्व। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सभी देश जो है उनका साझा दायित्व होता है। सभी सदस्य देशों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी सदस्य पर आक्रमण होने पर वे उसकी सहायता करें। दूसरी विशेषता है सामूहिक सुरक्षा की समान सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सभी देश अपने सदस्य देशों की समान सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा का लाभ सभी देशों को समान रूप से मिलता है, चाहे वे बड़ा देश हो या छोटा। तीसरी विशेषता है आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुटता। सामूहिक सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं, सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत जो सदस्य देश है वो आक्रमणकारियों यानी आक्रमणकारी जो देश है उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। किसी भी देश द्वारा आक्रमण करने पर सभी सदस्य देश उसके खिलाफ मिलकर कार्य करते हैं। चौथी विशेषता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संचालन। सामूहिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए विश्व के देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामूहिक सुरक्षा प्राय संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से लागू होती है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है और ये संगठन उन सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है।
पांचवी विशेषता है शांति बनाए रखने का उद्देश्य। सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य यानी उसकी विशेषता है शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसका मूल लक्ष्य युद्ध को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की विशेषता है। छठी विशेषता है परस्पर सहयोग। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की जो छठी विशेषता है परस्पर सहयोग है। सामूहिक सुरक्षा के जो सदस्य देश हैं जो सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं वो आपसी सहयोग और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं। सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है और ये सभी देश आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये हमने बात करी सामूहिक सुरक्षा की विशेषताओं के बारे में। अब बात करेंगे हम सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकताएं। सामूहिक सुरक्षा की पहली आवश्यकता है सदस्य देशों के बीच सहयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। सभी सदस्य देशों को आपसी विश्वास, ईमानदारी और जानकारी साझा करने की भावना से कार्य करना चाहिए जिससे सामूहिक सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। सेकंड आवश्यकता है समान उद्देश्य और प्रतिबद्धता। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को सामूहिक सुरक्षा के मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और सभी सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी देशों का उद्देश्य समान होना चाहिए और वो एक दूसरे का सहयोग देने के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए। तीसरी आवश्यकता है निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऐसा संगठन होना चाहिए जो किसी एक देश का पक्ष न लेकर निष्पक्ष रूप से शांति और सुरक्षा के लिए काम करें, जैसे कि हमारा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है बिना किसी भेदभाव के और सभी देशों के खिलाफ एक समान कार्यवाही भी करता है। चौथी आवश्यकता है सामूहिक निर्णय लेने की स्पष्ट प्रक्रिया। सभी सदस्य देशों को मिलकर निर्णय लेने का एक निश्चित और पारदर्शी तरीका होना चाहिए ताकि विवाद की स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्यवाही की जा सके। तो ये हमने सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा। ये हमने सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ी, अवधारणा की विशेषताओं के और आवश्यकताओं के बारे में। इसका जो निष्कर्ष निकलता है सामूहिक सुरक्षा एक आदर्श अवधारणा है जिसमें सभी देश मिलकर अपने सदस्य देश को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर कोई देश भारी देश किसी देश को यानी सदस्य देश को धमकी देता है या आक्रमण करता है तो उसके खिलाफ जो सदस्य देश हैं उसके वो मिलकर उसका विरोध करते हैं, जो ये मानती है कि शांति केवल तब ही संभव है जब सभी देश मिलकर आक्रमणकारी के विरुद्ध खड़े हों। हालांकि व्यवहार में इसे लागू करना जटिल होता है, फिर भी वैश्विक संघर्षों की रोकथाम और शांति स्थापना के लिए एक आवश्यक उपकरण है। इसी को हम सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा कहते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।